तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में पारदर्शिता के साथ काम करने का जो वादा कर रहा हूँ, तो हमारा जो भी काम होगा, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आएंगी, उनको धरातल पर उतारने के लिए पहले लोगों के बीच बैठकर उस मुद्दे पर बात करेंगे। कहाँ कहाँ नगर परिषद क्षेत्र में क्या कमियां हैं, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित योजनाएं होगी, उस योजना को ज़मीन पर उतारने का प्रयास करूंगा। यही तरीका होगा, क्योंकि सरकार जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी, उसी को धरातल पर उतारा जाएगा ना। बिल्कुल। और ये आपने कही जो लोगों के सहयोग से करेंगे, जन सहयोग से होगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। दलसिंह सराय नगर परिषद के सभी वासियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम में। और आज बातें होगी दलसिंह सराय के विकास के लिए, आज बातें होगी दलसिंह सराय की व्यवस्था को लेके, और साथ में नगर परिषद जो चुनाव की सरगर्मियाँ सर चढ़कर बोलने लगी हैं, और हर उम्मीदवार जो हैं अपने अपने तरीके से उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। और इसी के सिलसिले में आज राम सेवक सिंह से मैं रूबरू हो रहा हूँ। ये भी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और जनता के सेवा के लिए हमेशा से ही सेवा करते हुए आए हैं, लेकिन अब कुछ विशेष करने की चाहत है अपने दलसिंह सराय के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, मैं तो चाहता हूँ कि एक छोटा सा परिचय हो जाए आपको, क्योंकि आपको बहुत लोग जानते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर भी देख रहे हैं आपको। बिल्कुल, मैं राम सेवक सिंह सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। सक्सेस मिशन स्कूल दलसिंह सराय में अवस्थित है, जिसको मैं संचालित कर रहा हूँ। साथ साथ जनता की सेवा में शुरू से ही लगा हूँ। घोसपुर दलसिंह सराय अनुमंडल अंतर्गत घोसपुर में हमारा आवास है, जो इन दिनों नगर परिषद क्षेत्र में आ गया है। और नगर परिषद नगर निकाय चुनाव में चेयरमैन पद के लिए मैं भी जनता की सेवा में आना चाह रहा हूँ। हाँ, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो भैया जो आप चेयरमैन पद के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। भैया, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पिछले जो चेयरमैन थे उनका भी काफ़ी सारा काम हुआ, लेकिन अब अपने दलसिंह सराय परिषद का क्षेत्रफल बड़ा हो गया, बढ़ गया है, जिम्मेदारियां भी जो जीत के जाएंगे बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले थोड़ा सा उन मुद्दों के बात करते हैं जिसमें मतलब आप चाहते थे कि और काम हो सकती थी, वो हुआ नहीं है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उसके बाद आपकी जो मैनिफेस्टो है, आपकी जो चुनावी घोषणाएं हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो जैसे, क्योंकि आप 20 सालों से समाज सेवी से जुड़े हुए हैं, सामाजिक मुद्दा से जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो इच्छा है जो दलसिंह सराय में ये चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल रंजीत जी, जो पूर्व में, चूँकि पूर्व में नगर पंचायत था और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए थे, हम लोगों का पंचायत के अंतर्गत हम लोग आते थे, लेकिन चूँकि बगल में नगर पंचायत हुआ करता था, बगल के गांव में हम हैं, तो नज़र तो रहता ही था कि जो भी नगर पंचायत के
चेयरमैन हुआ करते थे, अपने अपने ढंग से सभी लोगों ने काम किया है। लेकिन इन दिनों जो नगर परिषद क्षेत्र में हमारा मालपुर पंचायत का गोसपुर का 5 वार्ड, रामपुर जलालपुर पंचायत का 13 वार्ड, नवादा पंचायत, पगरा पंचायत का 1 वार्ड, अजनौल पंचायत का कुछ भाग इसमें आए हैं। हम चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से जो भी क्षेत्र नगर निकाय क्षेत्र में आए हैं तो उसमें नगर पंचायत की तुलना में बिल्कुल ही, चूँकि नगर के हिसाब से कोई काम अभी तक नहीं हो पाया, पंचायत में था पहले, तो मैं इन क्षेत्रों में हमारा प्राथमिकता रहेगी कि इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट अधिक हो। साथ साथ नगर पंचायत में पड़ने वाले जो पहले के क्षेत्र थे उसमें बहुत सारे काम जो आधा अधूरा रह गया है। बरसात के मौसम में वीआईपी कॉलोनी जैसे जगह में काफ़ी पानी लगा हुआ रहता है, नाला का अभाव है। नाला बना भी तो वो सही ढंग से नहीं बन पाया। नगर में जहाँ जहाँ भी साफ़ सफाई की समस्या, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में साफ़ सफाई की समस्या अभी भी है, कूड़े काफ़ी लगे हुए रहते हैं, जमे रहते हैं, तो उन सब का हम ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक प्राथमिकता की बात है तो मैंने भी अपना मैनिफेस्टो बनाया है कि हमारा क्या प्राथमिकता रहेगी यदि जनता हमें चुनती है। तो निश्चित रूप से हमारा जो प्राथमिकता है वो प्रत्येक वार्ड में साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाऊंगा, प्रत्येक वार्ड में सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करवाऊंगा, पानी सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करवाऊंगा, नगर परिषद क्षेत्र में एम्बुलेंस सेवा प्रत्येक वार्ड में दूंगा, महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नामकरण करवाऊंगा, नगर परिषद क्षेत्र में चिल्ड्रंस पार्क का निर्माण करवाऊंगा, नगर परिषद क्षेत्र के प्रत्येक वार्डों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाऊंगा, नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत सार्वजनिक मार्ग, पगडंडी, ड्रेनेज, सीवरेज आदि का निर्माण हमारी प्राथमिकता होगी। ग्राम पंचायत के रामपुर जलालपुर, गोसपुर, भटगामा, नवादा, ढेपुरा, पगरा आदि जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं नगर परिषद क्षेत्र में, उसमें समस्या का आकलन करते हुए सर्वांगीण विकास करने का वादा करता हूँ। सामुदायिक विवाह भवन की व्यवस्था करवाऊंगा, नगर परिषद क्षेत्र में टाउन हॉल की व्यवस्था करवाऊंगा, वंचितों को आवास योजना का लाभ की व्यवस्था होगी, रैन बसेरा की व्यवस्था करवाऊंगा, चयनित अभ्यर्थी को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ कैंप लगाकर दिलवाने का प्रयास करेंगे और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों, बुद्धिजीवी छात्रों के लिए पुस्तकालय का निर्माण करवाऊंगा। शहर का सौंदर्यीकरण पर विशेष रूप से हमारी प्राथमिकता होगी। शहर में पार्किंग का बहुत बड़ा समस्या है, तो पार्किंग की समुचित व्यवस्था करवाने का प्रयास करूंगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था होगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु रोजगार का अवसर प्राथमिकता में होगी और नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा कचरा हेतु डंपिंग प्लेस की व्यवस्था करवाऊंगा। रिसाइकलिंग की व्यवस्था होगी। बलान नदी को स्वच्छ बनाने हेतु प्रयास रहेगा। नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत रिक्शा, ठेला, टोटो, टेम्पो का भाड़ा जगह के अनुसार उसका मूल्य निर्धारण किया जाएगा और
खास करके नगर परिषद क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी लोग हैं उनको मकान वगैरह बनाना पड़ता है, तो ऑनलाइन नक्शा पास करवाने की व्यवस्था होगी, जो अभी तक नहीं है। किसी भी तरह का टैक्स घर बैठे ऑनलाइन करवाने की व्यवस्था होगी। नगर परिषद कार्यालय अंतर्गत कार्यरत डेली वेज कर्मी को नियमानुकूल नियमित कराने की व्यवस्था कराऊंगा और साथ साथ पारदर्शिता के साथ जनसेवा के लिए तत्पर रहेंगे। यही हमारा प्राथमिकता है। इसी प्राथमिकता को लेके मैं मैदान में आऊँगा। अभी सीमांकन और सामान्य सीट होगा या रिजर्व सीट होगा, इसकी घोषणा नहीं हो पाई है। इसकी जैसे ही घोषणा होती है, घोषणा होते ही यदि सामान्य सीट होता है तो मैदान में मैं उतरूँगा। लोगों का सहयोग अपेक्षित है। लोग यदि हमको चुन के भेजते हैं तो जो हमारी प्राथमिकता है उस प्राथमिकता को निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कुछ जो मुद्दा आपने बिल्कुल सही कहा। वीआईपी कॉलोनी की बातें करूं या बलान नदी की बातें करूं, हमारी तो जन्म भी नहीं हुई होगी और बस सोचता रहता हूं कि बलान नदी हमारी जान है। दलसिंह सराय के सौंदर्यीकरण की बातें करूं तो जो आपने इतने सपने सजोए, मुझे आश्चर्य होते जान के। जो इस चेयर पे पिछले 5 सालों से बैठे हुए थे, तो उनके काम से कहाँ भूल चूक हो गई। मैं चाहूँगा जो थोड़ा सा आप उस पर भी अपना विचार रखें। देखिए, मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पूर्व में, चूँकि नगर परिषद क्षेत्र तो था नहीं, नगर पंचायत था, तो उन्होंने क्या किया, नहीं किया, कहाँ काम अटका हुआ है, उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता। सीधा है कि हमारी जो प्राथमिकता है, हमारा जो सपना है, मैं जो करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं लोगों के बीच जाऊँगा। कौन क्या किए उस पर हमारा फोकस नहीं रहेगा। बहुत ही एक्सीलेंट आंसर भैया। और मैं भी चाहता था कि क्योंकि जो हो गया वो गई बात, अब नए सिरे से, तो दर्शकों से भी मैं अनुरोध करता हूँ, जो मैंने भी मैनिफेस्टो देखी है और मेरे पास भी है, और इतना क्लीन, इतना नीट इसका, और साथ में हर तबके के वंचित से शोषित की लोगों के बारे में चर्चा की। मैं चाहता हूँ जो आपका जो ये विशेष प्रयास है, ये जो कार्य जो करेंगे, क्योंकि ये तो आपने घोषणा है, मैनिफेस्टो, जो कुछ तरीका आपने सोचे होंगे अगर आप जीतते हैं तो वो किस तरीके से काम होगा और किस तरीके से दलसिंह सराय के इस मुद्दा पे आप काम करें। तो मैंने अपने मैनिफेस्टो में पारदर्शिता के साथ काम करने का जो वादा कर रहा हूँ, तो हमारा जो भी काम होगा, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं आएंगी, उनको धरातल पर उतारने के लिए पहले लोगों के बीच बैठकर उस मुद्दे पर बात करेंगे। कहाँ कहाँ नगर परिषद क्षेत्र में क्या कमियां हैं, उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित योजनाएं होगी, उस योजना को ज़मीन पर उतारने का प्रयास करूंगा। यही तरीका होगा, क्योंकि सरकार जो योजनाएं सरकार के द्वारा दी जाएगी, उसी को धरातल पर उतारा जाएगा ना।
बिल्कुल। और ये आपने कही जो लोगों के सहयोग से करेंगे, जन सहयोग से होगी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे योजनाएं सरकार के थ्रू आती तो है और कहाँ जाती है, किस तरीके से जाती है वो पता नहीं चलता है। लेकिन हम भी बहुत ही खुदकिस्मती मानते हैं जो ऐसे सज्जन व्यक्ति को अगर हम उस पोस्ट पे पहुंचाते हैं दल सिंह सराय के एक अच्छे नागरिक होने के नाते, तभी तो दल सिंह सराय विकास करेगा। और अब तो दल सिंह सराय हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और इसमें मैं अनुरोध करता हूं जो जनता लोगों से, जो इन्हें राम सेवक सिंह को विजय बनाए और इनको चेयरमैन बना के दल सिंह सराय के विकास में अपना सहयोग में, विकास के राह पर अपना हाथ बटाए। भैया सर, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है दल सिंह सराय की, उससे आप कितना संतुष्ट है? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, जो नगर परिषद क्षेत्र में आज दल सिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल भी नगर परिषद क्षेत्र में पड़ता है और पीएचसी प्रखंड लेवल का जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है वो भी नगर परिषद क्षेत्र में भी ही पड़ता है। लेकिन आज तक जो भी जनप्रतिनिधि हुए नगर पंचायत क्षेत्र के, तो वो अपने स्तर से जो भी प्रयास किए हों, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे जब लोग नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष की कुर्सी के लिए चाहेंगे कि वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, तो प्रत्येक वार्ड में मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी दे रखा है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था, जैसा कि मैं बताया भी, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था का मतलब आप समझ जाइए कि हमारी सोच कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति है। स्वास्थ्य के प्रति है। और जैसे दिल्ली सरकार में एक मोहल्ला क्लिनिक है ना, तो वो बहुत ही हिट है। आज भी दिल्ली जाता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। क्या उस तरीके का भी कुछ है मलांजा, हर पंचायत में एक छोटा सा क्लिनिक? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा चलंत क्लिनिक होगा। और चलंत क्लिनिक का मतलब समझ जाइए कि लोग फ़ोन करेंगे, एक नंबर अलॉटेड होगा, जिस नंबर पर कॉल करेंगे लोग, और चलंत क्लिनिक उनके घर तक पहुंचेगी। डॉक्टर साथ में होंगे, कंपाउंडर साथ में होंगे, उनका इलाज घर पे जाके किया जाएगा। यही हमारी व्यवस्था होगी स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और विशेष यदि प्रॉब्लम उनको हुआ तो एम्बुलेंस सेवा हमारे पास है। एम्बुलेंस से उनको अनुमंडलीय अस्पताल तक लाया जाएगा। यदि वहाँ भी स्वास्थ्य सही नहीं होता है उनका, तो प्रयास किया जाएगा कि जो निकटतम अस्पताल हो, या राजधानी में पटना वगैरह में, जिससे जहाँ भी बड़े अस्पताल हैं वहाँ उनको पहुँचाया जाएगा। यही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि युवाओं के लिए आपने खास करके विद्यार्थी जो स्टूडेंट है उनके लिए, और ये सब कल्पना करना, जो एक लाइब्रेरी भी ज़रूरत है, ऐसी सोच कैसे आपके अंदर आई? चूँकि मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ 20-21 वर्षों से, और हमारे बहुत सारे साथी, सहयोगी, अभिभावक, सभी लोगों का ये विचार है। हमारी प्राथमिकता, जो मैंने प्राथमिकता बनाया है, वो सिर्फ मेरा ही नहीं है। हमारे अभिभावक, हमारे साथी मिल के, हम लोग मिल बैठ के विचार करके और अपनी प्राथमिकता को मैं प्रकाशित किया हूँ। सोशल साइट के माध्यम से भी दिया हूँ, दैनिक अखबार के माध्यम से भी, समाचारों में भी ये प्रकाशित हुई है, और आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से भी मैंने आज बताया है। रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का यदि सहयोग रहा तो निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी, और
दलसिंह सराय नगर परिषद के क्षेत्रों में विकास करने का, विकास करवाने का, विकास का जो भी योजनाएं आएगी उसको ज़मीन पर उतारने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, क्योंकि दलसिंह सराय पहले नगर पंचायत था और उस हिसाब से जो काम हुआ अच्छा ही हुआ। कुछ काम करना चाहा लेकिन वो काम हो नहीं पाया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि राम सेवक सिंह चेयरमैन बने और हम दलसिंह सराय के वासियों का सहयोग हो उसमें, क्योंकि चेयरमैन सर राम सेवक जी नहीं होंगे, उसमें आप भी कहीं ना कहीं हकदार हैं, क्योंकि बात है दलसिंह सराय की स्वास्थ्य के, दलसिंह सराय के शिक्षा व्यवस्था के, दलसिंह सराय के खेल कूद की बातें, यहाँ के खिलाड़ी की बातें, यहाँ के कलाकारों की बातें, यहाँ के वंचित शोषित हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग विचार करें और साथ में जितने भी मतदाता भाई हैं, क्योंकि जो आप जो चुनाव देने जा रहे हैं ये 5 दिन 5 सप्ताह या 5 महीने की बात नहीं होगी, ये 5 साल की बात होगी। और 5 साल किसी भी पर्सन के भविष्य बनता है। इसी 5 साल में किसी भी पर्सन, किसी भी स्टूडेंट, किसी भी विद्यार्थी के भविष्य खराब भी होता है। तो आप वोट देने जाए तो एकदम सोच समझ के, विचार करके अच्छे से वोट दें। और हाँ, सख्त और शख्सियत ऐसे ही चुने जो आपके सपने को, आपके बच्चे को सपने को सहयोग करे और दलसिंह सराय को कुछ अलग स्थान हासिल करा सके हमारे बिहार में, हमारे ज़िले में, हमारे देश में। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम राम सेवक सिंह जी का चुनावी घोषणाएं एक एक क्लियर हो गए होंगे। और दूसरी मैं अनुरोध करता हूँ, जो कोई भी लोग, कोई भी पर्सन डायरेक्ट अगर मिलना चाहते हैं राम सेवक जी से, तो सर मैं चाहता हूं कि आप अपना नंबर कुछ, ताकि आपसे लोग जुड़े, आपसे लोग मिले, आपसे लोग विचार विमर्श करें। तो मैं चाहता हूं कि लास्ट में क्या रिक्वेस्ट है दलसिंह सराय के जनता से आपकी? बिल्कुल, यदि मैं तो हमेशा मौजूद रहता हूं, हमारा आवासीय परिसर है सक्सेस मिशन स्कूल के अंदर। आप यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो आप स्कूल पर भी आ सकते हैं। ये गोसपुर रोड में स्थित है। और यदि आप एक कॉल भी करते हैं तो आप अपना पता बताएंगे, मैं आप तक भी पहुंच सकता हूं, मैं आपके यहाँ आकर मिल सकता हूं। और बिल्कुल आप लोगों के बीच रहने वाला, आपके समाज का धरातल पर बिल्कुल आपसे हमेशा रूबरू होने वाला आपका लड़का हूँ। आप सम्मान के पात्र हैं। तो दर्शकों, मैं भी जानता हूँ, जो मेरे भाई, बड़े भाई तुल्य हुए, और मुझे नहीं लगते कि ये नेता बन के सेवा करना चाहते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं उनके बेटा बन के सेवा करना चाहते हैं, और जितने भी छोटे लोग हैं उनका भाई बन के सेवा करना चाहते हैं। तो क्यों, एक बार तो चांस देना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इन्हें, जो इनका मिशन है, जो इनका विज़न है दलसिंह सराय के लिए, वो कहीं ना कहीं आप भी सपने देखते होंगे, आप भी सोचते होंगे काश मेरा दलसिंह सराय ऐसा होता। तो दर्शकों, मैं अपने प्रोग्राम को अलविदा कहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए जगह पे, किसी नए कहानी के साथ, किसी नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।